क्या रिएक्शन है आपका इस पर? संकल्प को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें रह जाएंगी? देखिए रीना जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उन्हें ढेर सारी बधाई। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई इसलिए भी दूंगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन कम से कम मुंह से ही सही संकल्प लेने की बात तो करी। अब आज जब आदमी पब्लिकली बोल देता है तो फिर अब बाद में हम भी मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे आपके संकल्पों का क्या हुआ। उनको बहुत बधाई, चाहे उन्होंने सगुपा छोड़ने के लिए बोला, कम से कम संकल्प लेने की बात तो करी। अब बात है, यही कुछ बातें कहकर फिर यू टर्न ले लेती है सरकार। यही मैं इसी पे मैं 4600 से 4200 ग्रेड पे इसी पे मैं आ रहा हूं, इसी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, पिछले 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस उस 5 साल में जीरो ट्रांसपेरेंसी बन गया। क्या क्या नहीं घोटाले हुए, नौकरियां खा गए, दवाइयां खा गए, बहुत सारी चीजों के घोटाले हमारे सामने दिखे। कोविड में सरकार का फेल्योर दिखा। उसके बाद अगर आज मुख्यमंत्री जी संकल्प लेना चाहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से केवल 2-3 चीजों के ऊपर संकल्प लेने की बात करूंगा। पहला, यूकेएसएससी को आप जो घोटाले उनको सीबीआई जांच उसमें करा दीजिए, क्योंकि जनमानस और जनता की ये राय है कि जो एसआईटी है, एसआईटी कॉम्पेटेबल नहीं है इस जांच के लिए। क्यों? क्योंकि हाकिमों तक वो हाथ नहीं डाल सकती वो एसआईटी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जो महिलाओं का आरक्षण है, जिन महिलाओं ने इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी, जिनकी अस्मत लूटी गई मुजफ्फरनगर में, वो महिलाओं को आरक्षण जो 30% था, उस पर सरकार ने अध्यादेश लाने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। जबकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो सेक्शन है, उसके अंदर आर्टिकल 34 के अंदर स्टेट को पावर है इस चीज को बनाने की। तो क्यों नहीं आपने उसको एक कानूनी जमला पहनाया? का आरक्षण है, उस पर सरकार अध्यादेश ला सकती थी। आज वो संकल्प ले लेते कि आज हम नेक्स्ट कैबिनेट में ये लाएंगे और फिर इस पर अध्यादेश ले आएंगे, वो भी नहीं करा। जो राज्य आंदोलनकारी राज्य के लिए लड़े हैं, इस सरकार की कोताही की वजह से और इसकी आलसपन की वजह से, जो इन्होंने 10% क्षैतिज आरक्षण उनके लिए जो फाइल पास करी थी वो राज्यपाल के यहाँ से वापस आ गई। इसमें फेलियर है सरकार का। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये जो प्रदेश है 4 धामों का प्रदेश है और यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, जो पूरे हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत है, और ये जो पार्ट सो कॉल्ड ये हिंदुत्व की बात करते हैं, नॉट हिंदुत्व, सो कॉल्ड हिंदुत्व, लेट मी क्लियर, उसमें केदारनाथ के अंदर जो छेड़छाड़ हो रही है, जो हमारी धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, केदारनाथ के आज पंडा लोग जो सरकार के विरोध में है, धामी जी को आज संकल्प लेना चाहिए था कि जो पंडा पुरोहित कहेंगे वही केदारनाथ में होगा। ये सारी चीजों का संकल्प लेने की आज बारी थी। लेकिन चलो कोई नहीं, जितना उन्होंने संकल्प लिया है सही है। और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि केंद्र सरकार 2014 से लगातार ड्रग्स के कंटेनर को पकड़ रही है। मैं इनकी जानकारी में दे दूं, गुजरात के पोर्ट पे, जो पोर्ट अडानी के अंदर है, उस पोर्ट पे जब 2000 किलो की हीरोइन और ड्रग्स पकड़े गए थे, तो क्या पोर्ट की अथॉरिटी को नहीं पूछा गया? क्या एक्शन हुआ उस पोर्ट के मालिक पे? ये आप क्लियर कर दे तो सरकार की मंशा क्लियर हो जाएगी। और जहां तक बात है आपके दृष्टि पत्र की, तो दृष्टि पत्र के अंदर से आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी, आप बोल लीजिएगा अपने टर्न पे, मैं आपको पेशेंसली सुनूंगा। करेक्ट करना जो नहीं है, आप वामपंथी विचारधारा वाले जितने लोग हैं ना, भाई साहब वामपंथी विचारधारा नहीं है, बीजेपी और अडानी का पोर्ट नहीं है, आप मना कर दीजिए। आप रविंदर जी आप बता दीजिए कि वो अडानी का पोर्ट नहीं है, आप डिनाई करिए, आप डिनाई कर लीजिए कि वो अडानी का पोर्ट नहीं है। आप एक बार बता दो कि वो अडानी का पोर्ट नहीं है, आप अडानी के पोर्ट के लिए मना कर दो। अडानी है कि नहीं है? अडानी का पोर्ट है कि नहीं है? अडानी का पोर्ट है कि नहीं है? आपकी जो विचारधारा है आप ये बताइए, नशे की बात कर रहे हो, डेनिस किसने चलाया? डेनिस की फैक्ट्री किसने लगाई? अरे भाई आप सरकार में शामिल थे उस समय। आप नशे की बात कर रहे हो, आप बताइए। सरकार में शामिल थे। वामपंथी विचारधारा की बात नहीं है। आपको सरकार में मौका मिला और हमसे बड़ा हिंदुत्व किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं। और आपसे हमें आइडियोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे आइडियोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हमारी आइडियोलॉजी है। आपके एक नेता, आपसे हमें आइडियोलॉजी एक बहुत बड़े अलगाववादी नेता से, सुभाष घी सिंह से मिलने गए थे या नहीं गए थे?
नाम बताऊं हमें उसका? आपसे सीखने की आपको पता जरूरत है? नहीं है। आपके यूकेडी के बहुत बड़े नेता थे। महबूबा मुफ्ती के साथ अरे भाई, कमाल कश्मीर की में बात सरकार करते हो आप। बनाने वालों को नैतिक अरे भैया, ये नहीं तुम है, दो नैतिक बार जिम्मेदारी, सरकार में रहे, नैतिक उनकी वो नहीं आपके बनती है पास कि वो सारे ये बोले। अधिकार थे, आप फिर बात आप एक करते चीज हैं। बताओ, श्यामा प्रसाद के आप- चेले, एक सदन, एक देश, एक विधान, एक निशान वाले चेले, और हमारे प्रचंड बहुमत से जीते हुए प्रधानमंत्री दो झंडों के बीच में आज जब आप दो केदारनाथ, झंडों के बीच में चार जब धाम शपथ सबकी देते बात करते हैं हैं। तो वो कहाँ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले? पंकज आप बात प्यानुली करते जी, हो। पंकज प्यानुली जी, मौजूदा स्थिति को लेकर बात करते हैं, उत्तराखंड के यहाँ पर अगर हम स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इन तमाम संकल्पों से, क्या लग रहा है कि काम होगा? अग्रणी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को लाना है 2025 तक, उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाना है, क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? देखिए रीना जी, मैं तो आशावादी व्यक्ति हूं, और मैं कहूंगा अगर हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये बात बोली है तो मैं इंतजार करना चाहूंगा 2025 का, और उसके बाद क्या इनकी स्थिति रहती है, क्या ये रहती है। हालांकि मुझे पता है ये फेल होंगे, लेकिन भूल नहीं में तो रहे, पंकज जी इसमें शांत भी नहीं बैठना ना, क्योंकि विपक्ष शांत की नहीं, भूमिका तो शांत आप लोगों ने नहीं। निभानी है। आज मुख्य मुख्यमंत्री- विपक्षी दल आज- कांग्रेस है, तमाम आप लोग रीना जी- विपक्षी पार्टियां हैं। रीना जी, अगर let me सरकार clear- let me अगर complete- सरकार ने वादा किया है, उस पर कदम अगर नहीं उठाया जा रहा है तो उस पर मूक दर्शक बनकर भी नहीं नहीं देखना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रीना जी, लेट मी क्लियर, मैं यही कह रहा था कि जो हमारे सरकार के मुखिया ने करा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, और एक वॉचडॉग की भूमिका में यूकेडी रहेगी, और जहां पे भी हमें सरकार का गलत काम करेगी हम सरकार को घेरेंगे, और सरकार जहां पे वादा पूरा नहीं करेगी हम उस पे घेरेंगे। इनका दृष्टिपत्र है, इनके दृष्टिपत्र को जो पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, इनके दृष्टिपत्र के पॉइंटों पे जहां सरकार काम नहीं करेगी हम सरकार की भरसक वो करेंगे। हम धरना दे रहे हैं यूकेएसएससी में, देहरादून में पिछले 18 दिनों से। मोहित डिमरी हमारे रुद्रप्रयाग में भूख हड़ताल पे बैठे थे, आमरण अनशन पे बैठे थे। हम सरकार को एक तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने जन्मदिन पे अगर पॉजिटिव बात बोली है तो मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वो करें, लेकिन मुझे पता है कि 99.9% ये सरकार फेल होगी। ठीक है रविंद्र जी, बीजेपी के अंदर ना एक बहुत बहुत माहिर ये बीजेपी के लोग होते हैं। एक झूठ को ऐसा प्रचारित करो कि गणेश भगवान दूध पी रहे हैं, पूरे देश में फैला दिया। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कई झूठ फैलाए हैं, और जो ये अभी हम यूकेडी के ऊपर वामपंथ विचारधारा, अपने देश के विरोधी लोगों की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि बीबीसी ने छापा ना, इंडियन मीडिया ने छापा ना, हम बोल रहे हैं ना दूसरा बोल रहा है। बीबीसी ने छापा कि अगर कहीं गांधी को देखना है तो उत्तराखंड की सड़कों पे जाओ। ये कैरेक्टर है यूकेडी का। यूकेडी का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड आंदोलन की इज्जत नहीं कर सकते हैं, यूकेडी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करें। वामपंथी विचारधारा ये नारा कभी नहीं लगाया यूकेडी ने, दिल्ली दूर और बीजिंग नजदीक। मैं वही कहने वाला था, दिल्ली ये दूर किसने लगाया? नहीं लगाया, किसने लगाया? अरे ये नहीं, आपके उपद्रवी, आपके बीबीसी की बात करेंगे, आप एचएनएन की बात नहीं करेंगे। के उपद्रवियों ने लगाया ये नारा, बीजेपी के उपद्रवियों ने लगाया, और बीजेपी के एक सांसद महोदय की वजह से, बीजेपी के एक सांसद महोदय की वजह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ। किसने बोला ये कि सारे सैनिक हथियारों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे? किसने बोला ये? कौन था उत्तराखंड के हत्यारों का, उन हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड? किसने चिट्ठी लिखी थी यहां से गृह मंत्री को? भूल गए या याद है या उत्तराखंड पढ़ा है कुछ? अरे भैया, उत्तराखंड आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहे लोग हैं हम। ये किसने बोला था? आप ये किसने बोला था कि पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेना। ये किसने बोला था? आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 2025 का टारगेट रखा जा रहा है, 2025 का टारगेट रखा जा रहा है, जिसके लिए संकल्प तय किए जा रहे हैं। देखो, हमें इस मुद्दे को लेकर अब आगे चलना है। देखो रीना जी, इस मुद्दे के लिए सिंपल सा एक कोट है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर बाजी टकेसेर खाजा। इन्हीं के सरकार में घोटाला हुआ, इन्हीं की एसआईटी जांच करेगी, और इन्हीं का मुख्यमंत्री पवित्र। ठीक है, जवाब दीजिए रविंद्र जी।